हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी फिजिकल के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू किए होंगे फ्रेंड्स। अभी अभी आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे कुछ वायरल नोटिस हो रहा है कि रेडियो ऑपरेटर का जो फिजिकल का डेट आ गई है या फलाना जगह 8 जगहों पे इनका फिजिकल कराया जाएगा। तो देखिए ये सब न्यूज़ गलत है, ये भ्रामक है। आप देख रहे होंगे बार बार लोग यही बता रहे होंगे कि 8 जगह, जैसे अगर आप बरेली, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, यही सब जगहों पे बता रहे हैं कि डीबीपीएसटी और फिजिकल कराए जाने की संभावना। तो देखिए आप कराएंगे कहाँ, इन्हीं जगहों पे तो करा सकते हैं आप। चूँकि कराना लगभग मान लो देखा जाए तो 10,000 लड़कों के आसपास इनको कराना डीबीपीएसटी एंड फिजिकल, तो इतना तो सफिशियंट है। और ये स्वाभाविक सी बात है, यहीं पे सेंटर है तो आपको डीबीपीएसटी और फिजिकल यहीं पे कराना ही है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी ये बनाया है वो सही बनाया है कि भाई यहीं पे तो होगी बिल्कुल, लेकिन ये न्यूज़ सही बिल्कुल ये न्यूज़ सही नहीं है कि ये चुनाव के बीच में ही आपका डीबीपीएसटी और फिजिकल करा दिया जाएगा। ये न्यूज़ बिल्कुल गलत है। तो भाई ऐसे वीडियो ना बनाया करो कि जिसमें सब लोग भ्रामक में आ जाए कि हाल ही में शुरू हो जाएगा फिजिकल, ऐसा कुछ संभावना नहीं है भाई। देखिए मैं खुद ही अपेयरिंग हूँ, मैं खुद ही इस एग्ज़ाम को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं आपको एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ कि ये सब न्यूज़ गलत है। और इसमें किसी भी प्रकार से चुनाव में तो रिजल्ट आने की संभावना भी नहीं है कि रिजल्ट में लोग चुनाव ला सके। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि अगर मान लीजिए चुनाव में आपने दे दिया, चुनाव में आपने क्या कर दिया, रिजल्ट दे दिया, तो अब किसी वजह से कट ऑफ हाई चली जाती है। आपको पता ही है 2400 के आसपास भर्ती है तो कट ऑफ हाई जाने की संभावना मैक्सिमम है। तो अभी अभी जो यूपी बोर्ड है, यूपी में क्या हुआ है कि आपको पता है कि यूपी पेपर लीक हुआ था जिससे लड़के आंदोलन कर दिए थे। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही कंडीशन आ जाएगी। और आरओ का भी हुआ था, तो जिसमें सरकार की बहुत किरकिरी हो चुकी है। तो अगर मान लीजिए चुनाव के बीच में ही रिजल्ट जारी कर दिया और कट ऑफ हाई चला जाता तो लड़के फिर आ जाएंगे रोड पे आ जाएंगे आंदोलन करने के लिए, जिसकी वजह से फिर से सरकार के लिए दिक्कतें आ जाएंगी। तो सरकार ये चाहते हुए भी नहीं इसका रिजल्ट निकाल सकती है। दूसरा तरीका में, दूसरा वजह में एक और बता देता पिछले वीडियो में कि भाई ये सब चीज़ें इलेक्शन के लिए भी इस पर डिपेंड करती है, इसीलिए वो लोग रिजल्ट नहीं निकालते हैं चुनावों के बीच में। और एक और विवाद चल रहा है, आपको पता ही होगा कि रेडियो ऑपरेटर जो हेड ऑपरेटर वाले में, उसमें एक विवाद चल रहा है कि डिप्लोमा और बीटेक के बीच में जो विवाद चल रहा है कि बीटेक वालों को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा फ्रेंड्स। तो उसमें भी होगा, अगर मान लीजिए अगर डिप्लोमा को बाहर कर दिया जाता है तब भी बीटेक वाले आपत्ति करेंगे, उसके लिए भी थोड़ा सा आंदोलन कर सकते हैं। और यदि बीटेक वालों को ले लिएगा तब भी डिप्लोमा वाला लाएंगे। तो सरकार ये भी सब देखती रहती है ना कि कोई विवाद ना हो जाए, किसी तरीके से चुनाव आचार संहिता चल रहा है तो इसमें लड़के रोड पे ना जाए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी सरकार इसको बीच में रिजल्ट नहीं ला सकते, किसी भी तरीके से रिजल्ट को चुनाव के बीच में नहीं लाया जा सकता। इतना तो आप कंफर्म मान के चलिए कि रिजल्ट को, इसका जो रिजल्ट हुआ रेडियो ऑपरेटर का, वो किसी भी तरीके से चुनाव के बीच में नहीं घोषणा किया जा सकता है। और मैं आपको कई टॉपिक बता चुका हूँ, एक ये भी रहा, चुनाव में भी चुनाव भी रहा, और आपको बताया ही था कि मेरिट हाई या कम जाने से भी लड़के परेशान हो जाते हैं। तो इसके वजह से भी ये लोग किसी भी तरीके से बीच में रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। और आप मैक्सिमम मान के चलिए कि रिजल्ट जो है अपना वो जून के महीने में ही आएगा, और भी जून में 20 नहीं, मान लीजिए लास्ट जून में ही आएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ लास्ट जून में ही इसका रिजल्ट आने वाला है, उसके पहले बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो आप लोग ये सब ये भ्रम में मत फैलाइए कि बीच में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। और फिजिकल के लिए तो मैं बताया, तो आपको फिजिकल बिल्कुल करना है। आप फिजिकल बिल्कुल छोड़ मत दीजिएगा। देखिए फिजिकल अपना कितना है, 4.8 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है। और 5 किलोमीटर दौड़ना आसान होता नहीं है जितना लोगों को बस लग रहा है कि मैं दौड़ लूँगा। जो लड़के 300 नंबर लाएंगे ना, वो हमको पता है कि कितना दौड़ते होंगे पहले से। हमको पता है कि 300 लड़के जो कोई नंबर ला रहे होगा वो कितना दौड़ रहा होगा। मुझे भी पता है कि वो दिन रात पढ़ाई किया, वो दौड़ा तो कभी, तो कितने तो इसमें लड़के ऐसे भी होंगे जो कभी दौड़े ही नहीं। तो भाई आपको दौड़ना है। जब दौड़ शुरू करोगे ना तब आपको देखो अलग अलग चीज़ें, तरह की परेशानियाँ शुरू होगी। कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी पैर में दर्द हो रहा है, अलग अलग तरह की परेशानियाँ होगी। तो आपको जितना जल्दी आप इस चीज़ पे पार आ जाएं, भाई रनिंग स्टार्ट कर दो। ये नहीं शांत होकर सो जाओ, क्योंकि आपको पता है कि जब रिजल्ट आएगा ना, जब रिजल्ट आ जाएगा, उस रिजल्ट के बाद तुरंत ये डीबीपीएसटी कराएंगे उसी के साथ में, और उसके 10 दिन के अंदर ही रनिंग करा लेंगे। हमको तो लग नहीं रहा है कि इसके लिए 10 दिन की टाइम भी देंगे। डीबीपीएसटी के तुरंत अगले दिन ही रनिंग ये लोग करा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें टाइम भी नहीं दे सकते क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी इस भर्ती के लिए लेट हो चुका है। तो ये लोग तुरंत रिजल्ट देंगे, डीबीपीएसटी कराएंगे और तुरंत ये लोग फिजिकल करा लेंगे, रनिंग करा लेंगे। तो आप रनिंग करते रहो, रनिंग बिल्कुल मत छोड़ो फ्रेंड्स। अच्छा, और एक चीज़ और आपको बता दूं, इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ आपको कि
आप लोग यदि पढ़ाई मतलब नहीं कर रहे हैं, और जैसे यूपीपी की, जैसे मान लो इसमें सारे लोगों का सिलेक्शन मैं बार बार कह रहा हूँ कि सबका तो होगा नहीं, भले दौड़ा जितने भी लोगों को लिया जाएगा लेकिन सिलेक्शन तो 2400 लड़कों के ही आसपास होगा, और मान लो बाकी लोग तो किसी भी तरीके से बाहर होंगे। तो आप लोग क्या करना है कि इस बार पढ़ाई इतने बेहतरीन तरीके से करो कि जो यूपीपी में 60,000 जो वैकेंसी आई है, तो ये न सोचो कि मेरी सिलेक्शन 60,000 में करना है, ये तो सोचोगे तो देखो एक्चुअली क्या है, 60,000 में अगर सिलेक्शन केवल सोच रहे हो ना, तुम एक साल और पीछे चले जाओगे। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि यूपी में जो सिपाही के लिए ट्रेनिंग सेंटर है वो 20,000 के आसपास लड़कों को ट्रेनिंग कराया जाता है एक बार में। तो यदि आप केवल 60,000 में सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन 60,000 में हो ही जाएगा, तो अभी आपको एक साल बेरोजगार रहना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 20,000 में यदि आपका फर्स्ट 20 में यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, पहले की 20,000 लड़कों में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो फिर आपको 6 महीना वेट करना पड़ेगा ट्रेनिंग का। और यदि आप फिर 40 होगा, फिर अगर 45,000 वाले में आप चले गए, तब तो आपको पूरा साल भर वेट करना ही है। 12-13 महीने आप बेरोजगार तब भी रहेंगे सिलेक्शन पाने के बाद भी। और सबसे खराब दौर वही होता है कि सिलेक्शन पा लिए रहोगे, अच्छा भी होता है खराब भी होता है। अच्छा इसलिए होता है कि आप पूरे साल भर खुश रहोगे, मौज मस्ती कर रहे होगे। खराब इसलिए होता है कि आप बेरोजगार तभी भी रहोगे, साल भर वैसे ही बेरोजगार रहना है। तो मेरा यही मानना है कि अब इतना दिन तो बेरोजगारी हो गई, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो गई, और आपको पता ही है कि बेरोजगारी किस लेवल पर बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। तो मेरा यही मानना है कि आप कोशिश करिए कि पहले 20,000 में आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि पहले 20,000 में सिलेक्शन हो जाएगा, आप एक साल पहले किसी से नौकरी पा लेंगे, और जिस हिसाब से पहले नौकरी पाएंगे उसी हिसाब से आपका प्रमोशन भी लास्ट में एसआई के लिए और हेड कांस्टेबल के लिए और एसआई के लिए होता है, तो उसी हिसाब से आपको मेरिट भी लगती है। तो आपका एक बार पहले आपको कोशिश करना है कि आपको 20,000 में किसी तरीके से आ जाना है, फर्स्ट वाले में आ जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बाकी मैं बता दिया कि रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट किसी भी कंडीशन में जून से पहले आने की संभावना नहीं है। तो आप लोग फिजिकल करते रहो, फिजिकल में क्या क्या समस्या है वो पहले रिजॉल्व कर लिया करो। लड़कों को दौड़ना है 5 किलोमीटर, लड़कियों को दौड़ना है लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास। तो इसी हिसाब से आप लोग दौड़ना प्रैक्टिस बनाते रहो, नहीं तो एक दिन में फिर परेशान हो जाओगे। चलिए आज का वीडियो यहीं हम खत्म करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही पेयरिंग में हूँ तो मुझे भी ध्यान रखना पड़ता है एक एक चीज़ों का। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स।